नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, महाकुंभ सीरीज में जो हमारा प्रैक्टिस पेपर है साथियों प्रीवियस, उसमें जो टॉप एमसीक्यू 1000 एमसीक्यू साथियों, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा जो टारगेट है साथियों 16 फरवरी की एग्जाम का है। ठीक है, तो आइए साथियों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में किसका उल्लेख है साथियों? आपको बताना है चतुर्थ मंडल में क्या उल्लेख है ऋग्वेद के। आपके ऑप्शन इस प्रकार है साथियों: कृषि संबंधी प्रक्रिया, दशराज युद्ध, वर्ण व्यवस्था, विष्णु को समर्पित। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि संबंधी प्रक्रिया। ठीक है, तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए साथियों। कथन है आपके कि बुद्ध में द्वैत्वारोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान नहीं करना है साथियों। तो आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है साथियों। ठीक है, आपके जो ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या सारे। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है। ठीक है, तो जो पहला कथन है बुद्ध में देवत्रोपण और बोधिसत्व के पद पर चलना। ठीक है साथियों, तो ये दोनों जो कथन है बौद्ध मत की विशेषताएं हैं साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है साथियों? आपके जो ऑप्शन है देवापाड़ा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, या हाथी गुम्फा अभिलेख। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है सर्वप्रथम। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा की जो अभिलेख है साथियों, वहां पर सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन अधिकारियों में कुपिया अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता है साथियों? तो आपको कुपिया अध्यक्ष बताना साथियों किस विभाग का अध्यक्ष होता था मौर्यकालीन अधिकारियों में। आपके जो ऑप्शन है बूचड़ खाने का अध्यक्ष, पशुधन विभाग का अध्यक्ष, वनों का अध्यक्ष, या हाथियों का अध्यक्ष। साथियों इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वनों का अध्यक्ष। ठीक है साथियों, तो जो उपाध्यक्ष होता था साथियों मौर्यकालीन अधिकारियों में, ठीक है, तो वो किसका अध्यक्ष होता था? वनों का अध्यक्ष होता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए साथियों, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों एक तरफ है बुक्स के नेम और दूसरी दूसरी तरफ है किस राइटर ने उसको लिखा है। तो आपको ये बताना है साथियों। तो ऑप्शन ए है साथियों पे तारिक उल हिंद भीमसेन, तारिक ए फिरोज शाही नियातुल्ला, मखजान अफगान नियाउद्दीन बरनी, नुस्खा ए दिलखुशा अल बुरनी। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो साथियों तारिक अल हिंद ये किसने लिखी है? अल बुरनी ने। ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही लिखी है जियाउद्दीन ने, और मखजान अफगान नियाम तुल्ला ने, और नुस्खा ए दिलखुशा लिखा है भीमसेन ने। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है तिब्बत में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, या सिक्किम में। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिक्किम। तो साथियों सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा है कि यह धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में संपन्न हुआ? आपके जो ऑप्शन है, डिजराइली, मार्क और एंगल्स, एस एन सेन या डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, एस एन सेन। ठीक है साथियों, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था साथियों, उसके संबंध में एस एन सेन ने कहा था कि यह धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ है और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में संपन्न हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई है। इसका उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक एकता स्थापित करना है। आर्य समाज का अन्य नाम नोबल सोसाइटी भी है साथियों। तो आपको ये बताना है कि इसमें सही कथन कौन कौन से साथियों। ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक या तीनों सही साथियों। तो साथियों आर्य समाज से संबंधित जो कथन लिखे वो तीनों ही यहाँ पे सही है। तो आर्य समाज की जो स्थापना है साथियों वो हुई 1875 में। इसका उद्देश्य क्या है? धार्मिक और सामाजिक एकता स्थापित करना। और आर्य समाज का दूसरा नाम क्या है? नोबल सोसाइटी भी है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी संगठन एवं उनके संस्थापकों के संबंध में असत्य युग्म आपको बताना है साथियों। तो संगठन और संस्थापक साथियों, तो पहला है व्यायाम मंडल, पी मित्रा व पुलिन दास, अभिनव भारत समाज वी डी सावरकर, नौजवान सभा भगत सिंह, और डी है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग तारकनाथ दास। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि इसमें से असत्य युग्म कौन सा है साथियों। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है। ठीक है, व्यायाम मंडल, तो पी मित्रा और पुलिनदास ये गलत संस्थापक है साथियों। ठीक है, तो व्यायाम मंडल का जो संस्थापक है साथियों वो कौन थे? वो थे दामोदर व बालकृष्ण चंपाकर बंधु। ठीक है, और कब इसकी स्थापना की गई थी साथियों? इसकी स्थापना की गई थी 1896 में। ठीक है, 96 97 में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ऑपरेशन विजय का संबंध क्या है साथियों? किस क्षेत्र से आपको बताना है? फ्रांसीसी क्षेत्रों से, पुर्तगाली क्षेत्रों से, कश्मीर क्षेत्र से या त्रावणकोर क्षेत्रों से साथियों? कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें साथियों। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, पुर्तगाल क्षेत्रों से। ठीक है, आप सभी को पता है ऑपरेशन विजय के बारे में। तो भारत ने पुर्तगाली क्षेत्रों को भारत में शामिल करने हेतु 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय का आरंभ किया था साथियों। ठीक है, जिसमें 36 घंटे की कार्रवाई के तहत 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन द्वीप को स्वतंत्र कराकर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था साथियों। ठीक है, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित किस स्तूप पर अजात शत्रु भगवते वंदते अंगित साथियों? आपके जो ऑप्शन है सांची स्तूप, भोजपुर स्तूप, बरहुद स्तूप या तुमेन के स्तूप साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी है, बरहुद स्तूप। ठीक है साथियों, तो वहां पर ये अंकित है, अजात शत्रु भगवते वदंते। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लालाराम वाजपेयी का संबंध किस घटना से है साथियों? आपके जो ऑप्शन है घोना लाहौरी गोलीकांड, बोरास गांव कांड, सोहावल नरसंहार या पंजाब मेल हत्याकांड? तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, घोना घोना लाहौरी गोलीकांड से इनका संबंध है साथियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लालाराम वाजपेयी का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है साथियों? आपके जो ऑप्शन है महाराजा छत्रसाल, भामती, प्राणनाथ, कवि बिहारी या कवि भूषण। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश करें। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, कवि भूषण। ठीक है साथियों, तो कवि भूषण इसके रचनाकार हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिव मंगल सिंह सुमन से संबंधित नहीं है? आपके जो ऑप्शन है हिलोल, विपात्र, प्रलय सृजन या वाणी की व्यथा। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश करें कि जो नीचे रचनाएं दी गई है शिव मंगल सिंह सुमन से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है विपात्र। ठीक है, तो साथियों जो विपात्र है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख रचना है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। साथियों हमें असत्य युग्म बताना है। एक तरफ लोक नृत्य है और एक तरफ क्षेत्र है साथियों। डोगरा निमाड़, सेरा बुंदेलखंड, मटकी मालवा, कहरा बघेलखंड। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है डोगरा निमाड़, ये असत्य युग्म है साथियों। तो जो डोगरा लोक नृत्य साथियों, ये बघेलखंड का लोक नृत्य साथियों। किस अवसर पर ये किया जाता है? ये वर्षा ऋतु में। ठीक है साथियों, वर्षा को बुलाने के लिए कुंवारी कन्या द्वारा ये जो नृत्य है ये किया जाता है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारेली बोली का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से साथियों? ऑप्शन है गौंड, भील, कोरकू या इनमें से कोई नहीं साथियों। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। बारेली बोली का संबंध किस जनजाति से साथियों? गौंड, भील, कोरकू या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बारेली बोली का जो संबंध है वो भील जनजाति से है साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस लोक चित्रकला में जलेबी के जोड़ की आकृति बनाई जाती है साथियों? ऑप्शन से इरत, संजा, तेलंगा या मांडना। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। जलेबी की जोड़ की आकृति किस लोक चित्रकला में बनाई जाती है साथियों? तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है संजा। ठीक है, तो संजा जो मध्य प्रदेश के लोक चित्रकला है साथियों। ठीक है, तो उसमें जलेबी की जोड़ की आकृति बनाई जाती है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म क्या है साथियों? हमें असत्य युग्म बताना है यहाँ पे। एक तरफ मकबरा और समाधि और दूसरी तरफ उसके स्थान है। आइए देखते हैं साथियों। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे महारानी संज्ञा राजे की समाधि शिवपुरी, अहिल्याबाई होलकर की महेश्वर समाधि, दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर, कमाल मौला की मस्जिद भोपाल। तो साथियों यहाँ पे असत्य युग्म बताइए। साथियों से उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी कमाल मुल्ला की मस्जिद भोपाल, ये असत्य युग में साथियों। कमाल मुल्ला की जो मस्जिद है साथियों वो धार में स्थित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
खजुराहो स्थित लक्ष्मण मंदिर किस शैली में निर्मित है साथियों? ऑप्शन है द्रविड़ शैली, बेसर शैली, नागर शैली या गांधार शैली। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश करें कि खजुराहो स्थित लक्ष्मण जो मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है नागर शैली। ठीक है साथियों, तो खजुराहो में स्थित लक्ष्मण मंदिर नागर शैली में निर्मित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिवनी निवासी कारीबाई ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भाग लिया था? आपको बताना कारीबाई ने किस आंदोलन में भाग लिया है साथियों। आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है: 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन, 1930 का घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन या इनमें से कोई नहीं साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश करें। कारीबाई ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भाग लिया था, जो कि सिवनी की निवासी थी साथियों। तो साथियों कारीबाई ने 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उसमें भाग लिया था, जो सिवनी की रहने वाली है साथियों। ठीक है, याद रखिएगा साथियों ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सर्वोच्च चोटियां किस भाग में पाई जाती है साथियों? आपके जो ऑप्शन है पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय या असम हिमालय साथियों। कमेंट सेक्शन में बताएं साथियों, हिमालय की जो सर्वोच्च चोटियां साथियों किस भाग में पाई जाती हैं। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी नेपाल। ठीक है, नेपाल हिमालय जो है साथियों वहां पर हिमालय की सर्वोच्च चोटियां के भाग साथियों पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूपेन नदी का उद्गम किस राज्य से होता है साथियों? ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, पंजाब या गुजरात। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात राज्य से रूपेन नदी का उद्गम होता है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसून विच्छेद का संबंध सूर्य के दक्षिणायन होने से है। मानसून निवर्तन का संबंध मानसून काल में वर्षा के लंबे शुष्क दौर से है। तो आपको ही बताना साथियों कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत है साथियों। साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये दोनों ही जो कथन है साथियों गलत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है साथियों आपके 23.81%, 27.07%, 21.71% या 25.02%। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है 21.71%। ठीक है साथियों, तो देश में कुल वनावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, मोटे अनाज से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी खेती मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर की जाती है। भारत की तीन प्रमुख मोटे अनाज फसल ज्वार बाजरा रागी है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है साथियों। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो या उपयुक्त तीनों सही है साथियों। तो साथियों मोटे अनाज से जो संबंधित कथन है उसमें पहला और दूसरा ये दोनों कथन सही है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसकी जो खेती मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर की जाती है साथियों। और भारत की तीन प्रमुख प्रमुख मोटे अनाज कौन कौन से साथियों? ज्वार बाजरा और रागी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। विझिंगम विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा से संबंधित है साथियों? ऑप्शन है आपके समुद्री तरंग ऊर्जा,
हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा? साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों विजिंगम विद्युत संयंत्र समुद्री तरंग ऊर्जा से संबंधित है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर सही उत्तर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत युग्म का चयन कीजिए साथियों। साथियों एक तरफ है अर्द्रभूमि, दूसरा है राज्य। आपके जो ऑप्शन है इस प्रकार है। ए है यशवंत सागर मध्य प्रदेश, बी है रंगथीतू पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सी है साथियों यहाँ पे खिजड़िया अभ्यारण्य गुजरात, और डी है केशवपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व पंजाब। तो साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी रंगनथीतू पक्षी अभ्यारण्य साथियों तमिलनाडु। ये जो युग्म है साथियों गलत है। ठीक है, तो ये जो अभ्यारण्य साथियों कहाँ पर स्थित है, ये है कर्नाटक में स्थित है, तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रनाथ पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूर्वी दिशा की ओर चलते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं साथियों। तो साथियों आपको सही कथन बताना है इसमें से कौन से हैं, दोनों में से केवल एक, केवल दो, या दोनों सही है या दोनों गलत है साथियों। साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, तो दोनों ही जो कथन है साथियों वो सही है यहाँ पर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है साथियों? सिक्किम, मिजोरम, मेघालय या नागालैंड? तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में से जनसंख्या घनत्व किसका कम था साथियों, किस राज्य का? साथियों उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम का जो साथियों जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम था 2011 की जनगणना के अनुसार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों का निम्न में से सही क्रम क्या है साथियों? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है गोवा तमिलनाडु मिजोरम केरल, गोवा मिजोरम केरल तमिलनाडु, मिजोरम गोवा तमिलनाडु केरल, या गोवा मिजोरम तमिलनाडु केरल? तो साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है साथियों? तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। ठीक है, गोवा मिजोरम तमिलनाडु केरल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, बालाघाट या सागर? साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं इसका सही उत्तर क्या है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है साथियों? तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है जबलपुर। ठीक है, तो जबलपुर में ये स्थित है साथियों, जबलपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों सूची जो पहली है वहां पर पहाड़ियां हैं और दूसरे ऊंचाई। ठीक है, तो हमें बताना है साथियों यहाँ पर इनको सुमेलित करना है। ऑप्शन ए है साथियों बड़वानी पहाड़ी 1350, कालीभीत पहाड़ी 849,
बीजलगढ़ पहाड़ी 770, धूपगढ़ पहाड़ी 641। तो साथियों पहाड़ी है और उनकी ऊंचाई है, तो हमें बताना है कि इस पहाड़ी की कितनी ऊंचाई है। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो साथियों जो बड़वानी पहाड़ी है तो उसकी जो ऊंचाई है वो 641 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद जो कालीभीत पहाड़ी है साथियों उसकी 770। ठीक है, और बीचलगढ़ पहाड़ी उसकी है 849, और धूपगढ़ पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई है 1350 साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसम संबंधी एस चंद्रशेखर वेधशाला किस जिले में स्थित है साथियों? ऑप्शन है भोपाल, उज्जैन, इंदौर या बड़वानी। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश करें। मौसम संबंधी एस चंद्रशेखर वेधशाला किस जिले में स्थित है साथियों? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बड़वानी। सही उत्तर क्या है साथियों? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदौर। ठीक है साथियों, तो जो मौसम संबंधी एस चंद्रशेखर वेधशाला है साथियों वो इंदौर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर असत्य युग्म बताना है साथियों। एक तरफ फसल है और दूसरी साइड है साथियों मृदा। तो ऑप्शन है यहाँ पर ए राई मिश्रित लाल, बी कपास काली, सी कॉफी लेटेराइट और डी है चावल लाल पीली। ठीक है साथियों, तो हमें असत्य युग्म बताना है साथियों। एक तरफ फसल है दूसरी तरफ मृदा है। सही उत्तर देने का कोशिश करें साथियों। तो साथियों जो यहाँ पर असत्य युग्म है वो है पहला वाला राई। ठीक है, तो मिश्रित लाल, तो साथियों जो राई है वो मिश्रित लाल मृदा पर नहीं होती है साथियों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? राई किस मृदा पर होती है कमेंट सेक्शन में बताएं साथियों अगर आपको पता हो तो। साथियों जो राई की फसल होती है वो जालोड़ मृदा मिट्टी पर होती है साथियों। ठीक है, वो उसके लिए बहुत उपयुक्त होती है साथियों। तो कहाँ पर पाई जाती है साथियों अधिकतर ये? इसका आप कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 22-23 में मध्य प्रदेश राज्य के सकल मूल्यवर्धन जीवीए में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा साथियों? आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 3506%, ऑप्शन बी है 36.32%, ऑप्शन सी है 37.48% या ऑप्शन डी है 42.69%। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं 22-23 में मध्य प्रदेश राज्य के सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा? तो साथियों प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान रहा था वो रहा था 36.32%। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से की जाती है साथियों? आपके जो ऑप्शन नहरों से, तालाबों से, कुएं और नलकूपों से या इनमें से कोई नहीं साथियों। तो कमेंट सेक्शन में बताएं साथियों कि सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से की जाती है। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है कुएं और नलकूपों से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए साथियों। वर्ष 2030 तक राज्य के ऊर्जा मिश्रण में 30% नवीकरणीय ऊर्जा का अंश करना है। दूसरा है साथियों वर्ष 2035 तक सभी विरासत शहरों को 100% हरे शहरों के रूप में विकसित करना है साथियों। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत है साथियों। सही उत्तर देने की कोशिश करें साथियों। तो
तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। ठीक है, तो दोनों ही जो कथन है साथियों वो गलत है। मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 से संबंधित। तो मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति क्या कहती है साथियों? उनका कहना है कि वर्ष 2027 तक राज्य में ऊर्जा के मिश्रण में 30% नवीकरणीय ऊर्जा का अंश करना है और वर्ष 2030 तक सभी विरासत शहरों को 100% हरे शहरों के रूप में विकसित करना है साथियों। ठीक है, आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन करें। तो हमें असत्य युग्म बताना है साथियों। यहाँ पर एक तरफ है औद्योगिक केंद्र, दूसरी तरफ स्थान और जिला। तो पहला है साथियों यहाँ पे रहटा रतलाम, प्रतापपुरा निवाड़ी, सिद्धगावा सागर, मक्षी साजापुर। तो साथियों कमेंट सेक्शन में असत्य युग्म बताएं, सही उत्तर क्या है साथियों इसका। तो साथियों यहाँ पे जो असत्य युग्म है वो है रहटा रतलाम। ठीक है साथियों, तो जो रहटा औद्योगिक केंद्र है साथियों वो अभी स्थापित करना प्रस्तावित है साथियों, और वो कहाँ पर स्थापित होगा साथियों? वो होगा बुरहानपुर में। ठीक है, रतलाम में नहीं होगा साथियों। बाकी आप सभी को पता है सत्ययुग में कि प्रतापपुरा निवाड़ी, सिद्धगावा सागर और मक्षी साजापुर साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशतता वाले जिले में कौन सा विकल्प सत्य साथियों? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है उज्जैन दतिया टीकमगढ़, बी है झाबुआ अलीराजपुर मंडला, सी झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी और डी है झाबुआ अलीराजपुर डिंडोरी। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी झाबुआ अलीराजपुर और मंडला। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो लिंग अनुपात है साथियों वो 931 है। और दूसरा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सतना जिले का लिंग अनुपात राज्य के लिंग अनुपात के बराबर है साथियों। हमें सही कथन बताना है साथियों, तो हमारा ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों सही है या दोनों गलत है साथियों। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है केवल एक। तो जो पहला कथन है साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो लिंग अनुपात था वो कितना था साथियों? 931। तो ये वाला कथन सही है साथियों, दूसरा वाला कथन गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है साथियों अगस्त प्रस्ताव को, क्रिप्स प्रस्ताव को, वेवेल योजना को या कैबिनेट मिशन को साथियों। तो सही उत्तर देने की कोशिश करें साथियों कमेंट सेक्शन में। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है क्रिप्स प्रस्ताव को। ठीक है साथियों, तो महात्मा गांधी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक की संख्या क्रिप्स प्रस्ताव को दी गई है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य साथियों? कथन है यहाँ पर पहला, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये बहुदलीय निकाय नहीं थी साथियों। तो हमें सही कथन बताना है साथियों। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो या इनमें से कोई नहीं साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। संविधान सभा के विषय में क्या सत्य है, कौन से कथन सत्य है साथियों यहाँ पर? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन है साथियों ये गलत है संविधान सभा के विषय में। ठीक है, तो संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था साथियों। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी साथियों।
इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे साथियों। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए साथियों। पहला कथन है यहाँ पर, उसे जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तीसरा, वो संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो कौन सा कथन सही है साथियों, हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, या तीनों सही है साथियों। तो कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, केवल दो। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रपति के विषय में साथियों जो कथन दूसरा है वही सही है। उसे न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री पूर्व में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बना है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई या आई के गुजराल। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, आई के गुजराल। ठीक है, तो आई के गुजराल थे साथियों, वो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे जो वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए किस एक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं है साथियों। आपके जो ऑप्शन है तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक या मिजोरम। साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है, तो लोकसभा के लिए बिहार बिहार में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्यायपालिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है साथियों कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। दूसरा कथन है कि भारत में किसी भी न्यायालय को अपने निर्णय के पुनः निर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के पास होती है साथियों। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है साथियों, केवल एक, केवल दो, या दोनों सही या दोनों गलत है। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो दोनों कथन है वो सही है, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो भारतीय न्यायपालिका संबंध में तो दोनों जो कथन है साथियों दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देसी रियासतों के प्रमुख को दिए गए विशेषाधिकारों की समाप्ति के उद्देश्य से कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए है 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 25वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 26वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी है 27वां संविधान संशोधन साथियों। तो कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें साथियों। देसी रियासतों के प्रमुख को दिए गए विशेषाधिकारों की समाप्ति के उद्देश्य से कौन सा संविधान संशोधन किया गया है। तो साथियों जो संशोधन था वो था 26वां संविधान संशोधन साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। आपके जो ऑप्शन है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का साथियों, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का साथियों, या डी है विधि के समक्ष समता के अधिकार का साथियों। तो साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें।
कि भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है वो दावा किस चीज का नहीं कर सकता है। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का साथियों। ठीक है, तो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नीति निदेशक तत्वों ने विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के टकराव को जन्म दिया। तो ये कथन किसने दिया है साथियों? ऑप्शन है आपके बी एन राव, के टी शाह, के संथानम या के सी वेयर। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किसके द्वारा ये कथन दिया गया था। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, के संथानम, इन्हीं के द्वारा ये कथन दिया गया था साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 20 से संबंधित वाक्य आरडी अल्टेम पार्टेम का अर्थ क्या है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, प्रतिवादी पर पहले मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे अपराध से बरी कर दिया है। दूसरा है साथियों यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जाएगा। तीसरा है एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जानी चाहिए। और चौथा है साथियों कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। स्नेल का नियम प्रकाश की किस घटना से संबंधित है साथियों? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का व्यतिकरण साथियों। कमेंट सेक्शन में बताएं साथियों, स्नेल का नियम प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? तो साथियों स्नेल का जो नियम है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जीव विज्ञान की शाखाओं से असत्य युग्मक कौन सा है साथियों? ये हमें बताना है। तो एक तरफ शाखाएं साथियों, उनका विवरण है, हमें यहाँ पर असत्य युग्मक बताना है। तो पहला है मिर्मेकोलॉजी, मोलास्का और उनके खेलों का अध्ययन। दूसरा है साथियों सर्पेटोलॉजी, सर्पों का अध्ययन। तीसरा है डर्मेटोलॉजी, त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन साथियों। तीसरा है टेटोलॉजी, उपर्जित लक्षणों का अध्ययन साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि यहाँ पर असत्य युग्म कौन सा है। साथियों यहाँ पे जो असत्य युग्म है वो पहला है। ठीक है, मिर्मेकोलॉजी। ठीक है, तो साथियों जो मिर्मेकोलॉजी होती है उसका विवरण है, उसे हम चींटी विज्ञान भी कहते हैं या पीपीलिका विज्ञान भी कहते हैं साथियों। ठीक है, तो ये यहाँ पर असत्य युग्म था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। लूनर कास्टिक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आपके जो ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्राइड। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, सिल्वर नाइट्राइड। ठीक है साथियों, तो लूनर कास्टिक को सिल्वर नाइट्राइड के नाम से भी जाना जाता है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू आर राव इसरो उपग्रह केंद्र का मुख्यालय कहाँ है साथियों? आपके जो ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, हैदराबाद, बेंगलुरु या तिरुवनंतपुरम। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। यू आर राव इसरो उपग्रह केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? तो साथियों इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए साथियों। ऑप्शन है ये डीआरडीओ का प्रमुख प्रोजेक्ट है।
प्रोजेक्ट है साथियों। दूसरा है इसकी स्थापना 1975-76 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी है इसके तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग मिसाइलें विकसित की गई है। तो साथियों आपको सत्य कथन यहाँ पे बताना है कौन सा है। आपके जो ऑप्शन है केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या इनमें से सारे जो ऑप्शन है वो सारे सही हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, पहला और तीसरा। ठीक है साथियों, तो जो पहला कथन और तीसरा कथन है ये दोनों निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम से संबंधित है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलाम सेट किस प्रकार का उपग्रह है साथियों? ऑप्शन है माइक्रो, पिको, मिनी या अतिवृहद। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिको। ठीक है, तो कलाम सेट पिको प्रकार का उपग्रह है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, साइट परियोजना का विकास भारत ने किस देश के सहयोग से किया है साथियों? ऑप्शन है रूस, जापान, ब्राजील, अमेरिका। साथियों इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों साइट जो परियोजना है, परियोजना का विकास भारत ने अमेरिका के सहयोग से किया है साथियों। तो यहां पर सही उत्तर क्या है? अमेरिका, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है साथियों कि लिगामेंट मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का एक संयोजी ऊतक है। दूसरा है कंडारा एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। तो साथियों यहाँ पे हमें सत्य कथन बताना है कौन सा है। पहला है केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत है। तो साथियों यहाँ जो दोनों कथन है दोनों ही गलत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स एलएच की कमी या अधिकता से क्या प्रभाव दिखता है साथियों? ऑप्शन ए है माता में दुग्ध में स्त्रावण नहीं। ऑप्शन बी है प्रजनन क्षमता प्रभावित। ऑप्शन सी है डायबिटीज रोग या ऑप्शन डी है प्रसव समस्या में प्रभावी साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है प्रजनन क्षमता प्रभावित। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्गर का चयन कीजिए साथियों। एक तरफ है साथियों नवीनतम पुस्तक और लेखक। पहला है तुम पहले क्यों नहीं आए, कैलाश सत्यार्थी। विक्ट्री सिटी, सलमान रिश्ती। द गोल्डन ईयर्स, ऋषिराज। रिबल्स अगेंस्ट द राज, रामचंद्र गुहा। तो साथियों असत्य युग्म बताइए यहाँ पर कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है द गोल्डन ईयर्स, ऋषिराज। ये यहाँ पर असत्य युग्म है साथियों। तो द गोल्डन ईयर्स जो बुक है साथियों ऋषिराज ने नहीं लिखी है, ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस से 25 नवंबर 2023 को किस सप्ताह के रूप में मनाया गया साथियों? ऑप्शन है विरासत, विश्व विरासत सप्ताह, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, विश्व जल सप्ताह या वन्य जीव सप्ताह साथियों। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है विश्व विरासत सप्ताह। ठीक है, तो 19 से 25 नवंबर 2023 को विश्व विरासत सप्ताह के रूप में मनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत किसने लॉन्च किया है साथियों? तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है डीआरडीओ। ठीक है साथियों, तो डीआरडीओ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही ऋतु बहारी का संबंध किस क्षेत्र से साथियों? ऑप्शन है खेलों के क्षेत्र से, न्यायालय से, कला से या विज्ञान से। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें।
ऋतु बाहरी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यायालय से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस वर्ल्ड के 71वें संस्करण का खिताब किसने जीता है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, शोनिस पलासियोस, दूसरा है मेडिसन मार्श, तीसरा है क्रिस्टियाना पिस्कोवा, चौथा है एंड्रिया रूबिया। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, क्रिस्टियाना पिस्कोवा। ठीक है साथियों, इन्होंने मिस वर्ल्ड के 71वें संस्करण का खिताब जीता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में चर्चा में रहे जॉन निकोल का संबंध किस क्षेत्र से है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, क्रिकेट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या राजनेता। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो साथियों जॉन निकल का जो संबंध है वो है क्रिकेट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, फरवरी 2024 में किस समारोह का 50वां संस्करण मनाया गया है? आपके ऑप्शन है, कालिदास समारोह, खजुराहो नृत्य समारोह, लोकरंग समारोह या निमाड़ समारोह। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, खजुराहो नृत्य समारोह। ठीक है साथियों, तो खजुराहो नृत्य समारोह को 50वां संस्करण मनाया गया है फरवरी 2024 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सरस्वती परस्ते का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है, ढिंडोरी, मंडला, झाबुआ, अलीराजपुर। साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें। सरस्वती परस्ते का संबंध किस जिले से है? तो साथियों इनका जो संबंध है वो डिंडोरी जिले से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देश का शोध आधारित प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? आपके जो ऑप्शन है, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, श्रीहरिकोटा। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, उज्जैन। ठीक है साथियों, तो उज्जैन में देश का शोध आधारित पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस विकसित किया जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व आर्द्रा भूमि दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है साथियों, भोपाल, शिवपुरी, इंदौर या चेन्नई। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि विश्व आर्द्रा भूमि दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था साथियों, या कहाँ पर हुआ था? साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, भोपाल। ठीक है साथियों, तो इसका आयोजन भोपाल में हुआ था साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? आपके जो ऑप्शन है, डायोड की संख्या, ट्रांजिस्टर की संख्या, कंप्यूटर का प्रकार या इनमें से कोई नहीं साथियों। तो आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है साथियों, ये आपको बताना है। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है बी, ट्रांजिस्टर की संख्या। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीवी के सबसे ब्राइट सफेद और सबसे ब्राइट काले रंग के बीच का अनुपात क्या कहलाता है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, कॉन्ट्रास्ट अनुपात, पिक्सल अनुपात, रेजोल्यूशन अनुपात या इनमें से कोई नहीं साथियों। साथियों सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, कॉन्ट्रास्ट अनुपात। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन तरंगों के संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, पहला है। दूसरा है, इन तरंगों की खोज हर्ज ने की थी साथियों। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों सही है या दोनों गलत है साथियों।
साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे दोनों ही जो कथन है वो गलत है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित। तो साथियों ये तरंगे जो होती हैं जिन्हें संचालित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं साथियों, अर्थात वे तरंग के निर्वात में संचारित हो जाती है। इन तरंगों की जो खोज है साथियों वो मेसरवेल ने की थी और इन तरंगों का प्रायोगिक उत्पादन हर्ट्ज ने की थी साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सोटा बाइट किसके बराबर होता है साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी है 1000 ZB मतलब जेटा बाइट के बराबर एक जोटा बाइट होता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है साथियों? तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए पेन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोबोटिक्स से संबंधित कथनों में असत्य कथन क्या है साथियों, ये बताना है आपको। तो पहला यहाँ पे मित्र रोबोट भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा है केम्पा को सिरेना टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा है साथियों राडा को ASIMOV रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। या ऑप्शन डी है सैंडी को आई ब्रेन द्वारा विकसित किया गया है। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों यहाँ पे जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, राडा को ASIMOV रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है, ये जो कथन है साथियों असत्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉट स्लेज हैंडलिंग रोबोटिक सिस्टम का विकास किसने किया साथियों? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है NMRL। ठीक है, तो इसके द्वारा हॉट स्लेज हैंडलिंग रोबोटिक सिस्टम का विकास किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है साइबर स्पेस शब्द सबसे पहले 1963 में MIT के छात्रों द्वारा प्रकाशित पेपर में आया है। दूसरा है कि हैकर शब्द सर्वप्रथम विलियम गॉब्सन ने 1982 में दिया है साथियों। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों सही है या दोनों गलत है साथियों। तो साथियों यहाँ पे दोनों ही जो कथन है वो गलत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई गवर्नेंस सेवा परिपक्वता में 4 चरण वेंडले मॉडल में क्या शामिल नहीं है साथियों। आपके जो ऑप्शन है सिंपल वेबसाइट, लेन देन, ऑनलाइन सरकार या परिवर्तनशील सरकार। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है लेन देन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने इनबॉक्स को स्कैन करता है तो उसे सबसे पहले क्या दिखाई देता है? ऑप्शन है सब्जेक्ट, प्री हेडर, ईमेल बॉडी या लेबल। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, उसे लेबल यहाँ पर दिखाई देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित जनजाति संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान तथा प्रतिशतता की दृष्टि से 11वां स्थान है। दूसरा है साथियों मध्य प्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजातियों समूह अधिसूचित है। कौन सा कथन सत्य बताना है आपको। पहला, दूसरा या दोनों सही है साथियों, दोनों गलत है। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा। तो मध्य प्रदेश में जो कुल 43 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित है साथियों, तो यही कथन है वो सही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 771C का संबंध किस राज्य से साथियों? आपके जो ऑप्शन है असम, मिजोरम, सिक्किम या मणिपुर।
साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर का जो संबंध है साथियों वो संविधान के अनुच्छेद 371 सी से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति अभिकरण में कितने अशासकीय सदस्य होते हैं साथियों? ऑप्शन है 1, 6, 5 या 4। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति अभिकरण में 5 अशासकीय सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालबेलिया जनजाति से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य होगा? आपकी जो ऑप्शन है, इस जनजाति को किहार भी कहा जाता है। दूसरा है जनजाति के संस्थापक गुरु कनिफनाथ है। तीसरा है साथियों कि इसके नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। और चौथा है ये जनजाति मन का आभूषण और सुरमा बनाने के लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो साथियों यहाँ पे जो असत्य कथन है कालबेलिया जनजाति से, तो वो है पहला, इस जनजाति को गिहार भी कहा जाता है। ये जो कथन है साथियों ये असत्य है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाबाली योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था साथियों? आपके जो ऑप्शन है 2004, 1998, 2006, 2017। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। जाबाली योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है 2004। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति सलाहकार परिषद वर्तमान में किस एक राज्य में अवस्थित नहीं है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है बिहार। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रचलित लोरी गीत मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो इस संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए साथियों। एक तरफ गीत है और दूसरी तरफ क्षेत्र है, हमें बताना है तो कौन सा गीत कौन से क्षेत्र का है। तो पहला है हालो बुंदेलखंड, दूसरा है हालरा निमाड़ी और तीसरा है लालन मालवा। साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो जो हालो है साथियों वो क्षेत्र है मालवा इस गीत का। ठीक है, हालरा है साथियों ये है निमाड़ी और लालन है ये है बुंदेलखंड का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। गांधू सिंह गोंड की असहयोग आंदोलन में किस क्षेत्र से सक्रिय भागीदारी रही है साथियों? ऑप्शन डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, बैतूल। साथियों कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें। गांधू सिंह गोंड की असहयोग आंदोलन में किस क्षेत्र से सक्रिय भागीदारी रही है साथियों? तो साथियों इनकी जो भागीदारी रही है वो डिंडोरी क्षेत्र से रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भील जनजाति से संबंधित कथनों में असत्य युग्म कौन सा है साथियों? तो पहला साथियों कुहाजा देव संपन्नता के प्रतीक व पशु रक्षक, दूसरा है गालदेव प्रकोप से रक्षा, तीसरा है बाप देव प्रमुख देव इंद्रदेव साथियों और चौथा है चोरण माता चोरी डकेतों में सफलता हेतु पूजा। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं यहाँ पर असत्य युग्म कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी गालदेव ये प्रकोप से रक्षा। ये जो युग्म है साथियों ये असत्य है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गौंड जनजाति में लिखाई होता है साथियों, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मुकद्दम की सहायता हेतु नियुक्त, दूसरा है मुखिया को गुप्त सूचना देता है, तीसरा है पंचायत के वृद्ध सदस्य, चौथा है तांत्रिक क्रिया करने वालों। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, पंचायत के वृद्ध सदस्य। ठीक है, तो गौंड जनजाति में वो लिखाई लिखाई होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है साथियों कि वर्तमान में प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षमता 61,660 मेगावाट है। दूसरा है कि मध्य प्रदेश संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में भारत में 8वें स्थान पर है। तो कौन सा कथन सही है साथियों, आपको बताना है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, दोनों सही या दोनों गलत है साथियों। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, तो दोनों ही जो कथन है साथियों वो सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला निम्न में से कौन सा है साथियों? झाबुआ, भोपाल, जबलपुर या खरगोन? तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है झाबुआ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय साथियों? ऑप्शन है 3, 2, 4 या 1। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो साथियों सही उत्तर है 2। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? हमें यहाँ पर असत्य युग्म बताना है साथियों। एक तरफ स्वास्थ्य योजना है, दूसरी तरफ उनका प्रारंभिक वर्ष है। तो पहला है साथियों यहाँ पर वंदे भारतम योजना 2004, दूसरा है अटल बाल मित्र योजना 2011, तीसरा है अंतरा योजना 2017 और चौथा है आयुष्मती योजना केंद्र 2003। तो साथियों यहाँ पर असत्य युग्म बताइए कौन सा है। साथियों यहाँ पे जो असत्य युग्म है वो ऑप्शन डी, आयुष्मती योजना केंद्र। ठीक है, तो उसका जो प्रारंभिक वर्ष है साथियों 2003 है, तो ये जो युग्म है गलत है। तो आयुष्मती योजना जो केंद्र है साथियों, ये योजना 1991 में आरंभ हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था साथियों कि गरीब जो महिलाएं होती थी उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए साथियों। तो साथियों एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ उनके स्थान है, तो हमें बताना है कि इसमें से असत्य युग्म कौन सा है। तो पहला है साथियों आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर, राष्ट्रीय सोयाबीन संस्थान इंदौर, रंगीन मछली केंद्र खंडवा, मूंगफली अनुसंधान बुरहानपुर। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो असत्य युग्म है वो है ऑप्शन डी, मूंगफली अनुसंधान बुरहानपुर। तो साथियों जो मूंगफली अनुसंधान है वो बुरहानपुर में नहीं है। ठीक है, तो वो कहाँ पर है? खरगोन में है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय मार्ग कौन सा है साथियों? आपके जो ऑप्शन है SH59, 62, 46 या 42। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय मार्ग कौन सा है, स्टेट हाईवे। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टेट हाईवे 62, SH62। साथियों मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एक जिला एक उत्पादन योजना का प्रारंभ संपूर्ण देश में कब हुआ है? ऑप्शन है 2018, 2022, 2023, 2021। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रारंभ संपूर्ण देश में कब से हुआ है? तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है 2023। ठीक है साथियों, तो 2023 से संपूर्ण देश में इसकी शुरुआत हुई है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, देहरादून। कमेंट सेक्शन में बताएं साथियों सही उत्तर क्या है। मुंबई, नई दिल्ली, गुरुग्राम, देहरादून, कहाँ पर HPCL का मुख्यालय स्थित है साथियों? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो साथियों इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो साथियों एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ प्रारंभिक वर्ष है। तो पहला है यहाँ पर मेक इन इंडिया 2014, स्टार्टअप इंडिया 2016, स्टैंड अप इंडिया 2015, चौथा है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना 2020। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि यहाँ पर असत्य युग्म कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभिक वर्ष है 2015 नहीं है साथियों, ये जो युग्म है यहाँ पर असत्य है। तो स्टैंड अप इंडिया जो प्रारंभिक वर्ष है साथियों वो 2016 है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे साथियों? तो जो आपके ऑप्शन है सर CD देशमुख, सर बेनेगल रामाराव, सर जेम्स टेलर, या ऑप्शन डी है KG अंबेडकर। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि स्वतंत्र भारत के समय RBI के गवर्नर कौन थे। तो साथियों सही उत्तर है सर CD देशमुख। ठीक है साथियों, जो स्वतंत्र भारत के समय RBI के गवर्नर थे। ठीक है, तो साथियों आज का जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें